हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, हमने पार्ट 1 की प्रैक्टिस कर ली थी, है ना। आई होप आपने भी उसकी तैयारी कर ली होगी पार्ट 1 की। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट तो हमने पढ़ लिया था और आई होप आपने भी इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा, समझा और इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो इस पाठ का नाम क्या था? जैसा सवाल वैसा जवाब, है ना। जो हमको जैसा सवाल करता है उसको हम वैसा ही जवाब देते हैं। और ये क्या थी? एक चित्र कथा। चित्र में से देखकर हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा था और समझा था, है ना। कि रामदीन नाम का एक आदमी था और उसकी बहुत अच्छी सी दुकान थी और गांव वाले भी उसके कपड़े की बहुत तारीफ करते थे। तो ये पार्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। तो इसके क्वेश्चन आंसर ही करेंगे हम, क्योंकि पार्ट तो मैंने समझा दिया। अगर और समझना है तो वो फर्स्ट वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। इतना हम अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हमको 21 से एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी जल्दी ही करनी होगी। तो पार्ट पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम होगा, इसलिए हम सिर्फ इनके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, शब्द के अर्थ, है ना। सबसे पहले हम शब्द के अर्थ लेंगे। अकड़न, अकड़ कर। अकड़ कर मतलब घमंड से भरकर, है ना। अकड़ कर, तो इसका अर्थ क्या होता है? घमंड से भरकर। फिर देखो, लगन। लगन मतलब काम में ध्यान लगाना। जो लगन मेहनत करके काम करते हैं तो उनका काम में ध्यान रहता है, इसलिए उनका काम अच्छा होता है। फिर देखो, चाल उल्टी पड़ना मतलब अपने षड्यंत्र में खुद ही फंसना। फिर देखो, खास। खास मतलब विशेष। हिम्मत। हिम्मत का क्या होता है? साहस। भलाई। भलाई का अच्छाई। फिर गुणवान। गुणगान मतलब किसी के गुणों को बताना, है ना। चलो, अब मौखिक में सही उच्चारण करो। देखो, सही उच्चारण करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। पर ये आपको एग्जाम में नहीं है, पर सिर्फ इनको पढ़ना आना चाहिए। जैसे रंगना, मुकाबला, हिम्मत, है ना, गुणगान, शुक्रवार और बृहस्पतिवार। इस तरह से आपको बोलना आना चाहिए। फिर देखो, सोचो और बताओ। देखो, रामदीन कैसा आदमी था? इसका आंसर बताना है आपको, है ना। कि रामदीन कैसा आदमी था। अगर एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन दे देंगे तो इसका आंसर आपको बिना देखे लिखना है ना। कि रामदीन मेहनती और परिश्रमी आदमी था। फिर देखो, ख क्या है? रामदीन की बुद्धिमानी से आपने क्या सीखा? रामदीन की बुद्धिमानी से आपने क्या सीखा? इसका आंसर क्या है? बताओ जल्दी से। कि रामदीन की बुद्धिमानी से सीखा कि हर सवाल का जवाब बहादुरी से देना चाहिए। तो अब हमने फिर देखो, लिखित में चित्रकथा में पहले क्या हुआ था? सही क्रम में लिखना है ना। पहले क्या हुआ था? शेर सिंह रामदीन की दुकान से खिसक गया। नहीं, शेर सिंह को रामदीन से जलन होने लगी। शेर सिंह समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। रामदीन की दुकान खूब चलने लगी। पहले क्या था? रामदीन की दुकान खूब चलने लगी। उसके बाद क्या था? शेर सिंह को रामदीन से जलन हो। इसकी दुकान चल रही थी तो इस शेर सिंह को बहुत जलन हो रही थी, है ना। फिर शेर सिंह रामदीन की दुकान पर गया। इसको जलन हो रही थी तो फिर ये इसकी दुकान पर गया ना। उसके बाद शेर सिंह समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। फिर शेर सिंह ने उसकी चाल उसकी उल्टी पड़ दी और शेर सिंह रामदीन की दुकान से खिसक गया। उसको लग रहा था कि चाल उल्टी पड़ रही है तो उसने खिसक लिया था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जमाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। गीता एक लड़की, व्यक्ति। खिलौना एक वस्तु मतलब चीज है। और आगरा एक स्थान यानी जगह का नाम है। ऐसे ही नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। ये तो हमने ग्रामर में बहुत पढ़ लिया है ना। जैसे गीता एक लड़की का नाम था और लड़की का में आ रही व्यक्ति में, है ना। और खिलौना ये क्या है? वस्तु में। वस्तु में मतलब चीज। और आगरा, आगरा एक स्थान यानी जगह का नाम है। तो इससे संज्ञा के उदाहरण है।
चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम आपस में मिल गए हैं, इन्हें अलग अलग करके उनकी जगह में लिखो, है ना। तो एग्जाम में ये ऐसा बना हुआ नहीं आएंगे और ना ही इसके क्वेश्चन आएंगे कि छाट कर लिखो। देखो व्यक्ति, व्यक्ति यानी रामदीन और शेर सिंह। स्थान आ भी सकता है एग्जाम में, है ना। स्थान, स्थान किसको कहते हैं? घर, ये भी स्थान है, और दुकान ये भी स्थान है। वस्तु, वस्तु में कपड़ा और रंग, ये क्या है? वस्तु है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे व्यक्ति में अच्छाई का गुण होता है, ऐसे ही चार व्यक्ति में चतुराई का गुण होता है। अच्छाई और चतुराई दोनों संज्ञा शब्द है। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इस तरह दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाओ। जैसे रंग, रंग का भाववाचक शब्द क्या है? रंगाई। बुरा, बुरा का बुराई। चढ़ का चढ़ाई। भला का भलाई, है ना। ये हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द हो गए। अब देखो सही विकल्प लिखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। को देखो, कपड़े रंगने का काम कौन करता था? कौन करता था कपड़े रंगने का काम? रामदीन करता था या शेर सिंह? तो सभी को पता था कि रामदीन ही कपड़े रंगने का काम करता था। फिर ख देखो, शेर सिंह रामदीन को क्या सिखाना चाहता था? रंगाई या सबक? तो सबक सिखाना चाहता था, है ना, शेर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर आ गए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क देखो, रामदीन की तारीफ में लोग क्या क्या कहते थे? रामदीन की तारीफ में लोग कहते थे कि रामदीन कपड़े की रंगाई बहुत ही अच्छी करता है ना। उसका कोई मुकाबला ही नहीं, और उसका रंग जो है वो एकदम पक्का होता है ना। ये अभी आपको नहीं दिखेगा, पेंसिल बहुत लाइट थी इसलिए आपको दिखने वाला नहीं है। बस इसका आंसर आपको सुनना है और याद करना है, और बिना देखे भी याद हो जाने चाहिए। फिर देखो ख, रामदीन ने शेर सिंह से किस दिन कपड़ा ले जाने को कहा था? किस दिन ले जाने के लिए कहा था रामदीन? तो रामदीन ने शेर सिंह से सप्ताह के 7 दिन को छोड़कर किसी भी दिन कपड़ा ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि उसने भी बता दिया था कि मैं भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन दिन को छोड़कर मैं कभी भी आ सकता हूँ कपड़ा लेने, है ना। तो फिर रामदीन ने भी उसकी चाल उसी पे डोल दी कि तुम कपड़ा लेने सप्ताह के 7 दिन में से किसी भी दिन मत आना। चलो अब आ जाओ पेज नंबर, आओ अब कुछ नया करें, है ना। ये गिनती है ना, कि हिंदी में अंकों को कैसे लिखते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। 1 को ऐसा लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। और यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि अब आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। क देखो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं। तो 7 हिंदी में किस तरह से लिखा गया है? ये रहा, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कितने महीने होते हैं? तो 12। 12 कैसे लिखा हुआ हिंदी में? ये रहा। फिर आपके पास कितने रंग है? गिन कर लिखो। कितने कलर के कपड़े हैं या कोई से रंग है ना। 6 है तो इस तरह से लिखना है, 10 है तो इस तरह से, 11 है तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो, सोहन ने आसमानी रंग की कमीज पहनी थी। आसमानी रंग का नाम कैसे बनता है? सोचिए, आसमानी रंग का नाम आसमान से बनना होगा। ऐसे ही कुछ रंगों के नाम मिलकर लिखो, है ना। अगर आपको लगता है कि ये रंग इससे मिलकर बना है तो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा था संतरी रंग,
ना, तो संतरा से, गुलाबी रंग मतलब गुलाल से, गुलाब से, और बैंगनी रंग मतलब बैंगन से। और ये शेर सिंह तो एक कुछ कह रहा है, ये हमको नहीं करना है, बस सिर्फ आपको इसकी ही तैयारी करनी है। पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लेना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।